बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ राव उमर तारिक हियर और आप देख रहे हैं मैथ इंसाइक्लोपीडिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें, इसके बाद हम डेरिवेशन कर रहे हैं। सिर्फ स्टेटमेंट एक दो देख लें, समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह और ज़रूर समझाऊंगा डेरिवेशन के बाद। तो बराए मेहरबानी की तरफ सिर्फ जहन में रख लें स्टेटमेंट, इन कोई और ख्याल ना आए। तो अब हम अपने टॉपिक डेरिवेशन ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस उसकी तरफ जा रहे हैं। पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर हम इस स्टेटमेंट में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी और एक एक लफ्ज़ समझ आएगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए हमारा चैनल। तो नाउ जी आ गई डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसे कि हमने फर्ज किया कि दो ऑब्जर्वर्स हैं ओ और ओ डैश, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश के अंदर। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वर ले लिए। तो फर्ज किया कि एक फ्रेम जो है दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी बी के साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक ये मूव कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर। तो हमें पता है, फर्ज किया हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पॉइंट ले लिया जिसे दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लिहाज से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है, पिक्चर असल ये पिक्चर है इसकी, ले रहे हैं यहाँ तक। अब ये देखिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्स वाई जी है, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ले लिए, और एक और कोऑर्डिनेट जो हमने लिया, इसके अंदर जो टाइम लेंगे वो टी लेंगे, इसके अंदर जो टाइम लेंगे वो हम टी, इसके अंदर जो हम टाइम लेंगे वो टी प्राइम लेंगे। ठीक है, ये क्लियर पिक्चर है इसकी, अगर नोट करनी तो करते। इसके अंदर टाइम टी प्राइम लेंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम टी प्राइम लेंगे। अब फर्ज किया इस ऑब्जर्वर के लिहाज से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमने फर्ज किया वो है एक्स, कह सकते हैं हम। और इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, इस पॉइंट के लिहाज से ऑब्जर्वेशन ले रहे, इसका डिस्टेंस ले लिया हम एक्स प्राइम। तो अब आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले, जब टाइम जीरो हो, मतलब इसका भी टाइम जीरो होगा, इसका भी, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब स्टेप वन, हम पहले एक्स देखते हैं। एक्स किसके इक्वल है? देखें, हम कह सकते हैं कि एक्स जो है पूरा यहां से यहां तक, इस एक्स प्राइम प्लस इतना फासला, कह सकते हैं ना हम, यहां से एक्स प्राइम यहां से यहां तक का फासला कितना है। अब ये देखें कि इसको हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ऑब्जर्व करेंगे, तो इसके अंदर वाली चीजें लेंगे ना। इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी क्या है? v, और इसी के लिहाज से इसका टाइम क्या होगा? इसके अंदर टाइम देखिए क्या लेंगे हम, टी प्राइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? बी टी प्राइम। तो x किसके इक्वल हो गया? एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम। ये मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। इसके अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, टाइम डिलेशन भी होगा। हमें पता है कि जब एक चीज दूसरी चीज से छोटी है, बड़ी, जैसे 5 बड़ा है 2 से, तो 5 और 2 को इक्वल करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फर्ज किया यहाँ पे 3 लगा के कुछ भी फैक्टर लगाना पड़ेगा जिससे ज़रब नहीं को 5 के इक्वल आ जाए। इसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों साइड को बराबर करने के लिए टाइम डिले भी होगा, इसके अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी। तो हमने एक फैक्टर लगा दिया, इस गैमा का नाम दे दिया। तो हो सकता है लॉरेंट्ज फैक्टर वही वाला हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। ये याद रखें कि इसकी अभी वैल्यू नहीं निकाली हमने, ये एनी फैक्टर है। इसी तरह अब आगे आगे एक्स प्राइम, एक्स प्राइम को हम कह सकते हैं ये वाला जो एक्स प्राइम है। ठीक है, एक्स प्राइम क्या होगा? अब सबसे पहले देख लें आप लोग कि आप, ये फर्ज के कोई कार है, ठीक है, और ये आप है। कार इस तरफ जा रही हो, आपको लगेगा कि कार आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, आपके लिहाज से। लेकिन अगर कार वाले देखें तो कार वाले को लगेगा कि आप इस तरफ आ रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट होगी ना। कि इसके लिहाज से ऑब्जर्व करेंगे तो कार उस तरफ, इसके लिहाज से करेंगे तो आप इस तरफ आ रहे हैं। तो अब फर्ज किया हमने इसके लिहाज से ऑब्जर्व करते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज। ठीक है, पहले क्या था? एस उस तरफ जा रहा था, एस ये वाला। अब हम फर्ज करते हैं एस प्राइम जो है
ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ये इस तरफ आ रहा है वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ ये इस तरफ आ रहा है। तो अब इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसके लिहाज से चीजें लेंगे ना, इसके लिहाज, तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्राइम जो है इस पूरे एक्स के अंदर से इतना निकाल दे, इतने वाला, पूरे एक्स के अंदर से इतने वाला निकाल दे, हमारे पास एक्स प्राइम बचेगा, यानी कि एक्स माइनस, अब इसके लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी ना, इस तरफ आ रही है। और इसके लिहाज से इसके अंदर टाइम क्या होगा, टाइम के अंदर t लेंगे हम, ये vt यानी कि एक्स प्राइम क्या है, किसके इक्वल है, पूरे एक्स के अंदर से इतने वाला है निकाल दे, ये आ गया एक्स माइनस vt निकाल दिया। इसी तरह लेंथ प्रोट्रैक्शन टाइम डिलेशन होगा दूसरे के अंदर, उसके लिए एक फैक्टर यूज कर लिया। यहाँ पे हमने क्या दिया, गैमा इज एनी फैक्टर। ठीक है, अब ये आ गया एक्स और एक्स प्राइम। अब मोशन किसके अलोंग है, देखिए एक्स के अलोंग है ना, वाई और जी के अलोंग तो नहीं है, ये हमने पहले उसके अंदर बताया। तो यहाँ पे देख ले बेशक दोनों ऑब्जर्वर के लिहाज से वाई और वाई प्राइम भी सेम होंगे, जेड और प्राइम भी सेम होंगे, अगर इस पॉइंट को भी देखें तो वैसे भी मोशन जिसके अलोंग होगी सिर्फ वही ट्रांसफॉर्म होगा, वैसे वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई आ रहेगा, जेड प्राइम इज इक्वल टू जी आ रहेगा। ये याद रखिएगा, हुआ क्यों, क्योंकि मोशन अलोंग सिर्फ एक्स के, स्टेप 1 हो गया हमारे पास। स्टेप 2 के अंदर हम क्या निकालेंगे, टाइम टी प्राइम, क्लियर है। वो कैसे करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर यानी एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, ये देखिए मैंने यहाँ पे पुट की, आगे क्या किया, गैमा इस तरफ आ गया, क्लियर है, यहाँ तक गैमा इस तरफ आ गया, इस तरफ ये बच गया, यहाँ से टी प्राइम निकाल लें हल करके। ठीक है, ये टी प्राइम वैसे ये इतना निकलेगा। अब आगे हमने क्या किया, गैमा टी जो था इसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, माइनस गैमा एक्स बटा वी कॉमन ले लिया इन दोनों में से, अंदर ये बचा 1 माइनस 1 ओवर, ठीक है, गैमा एक था तो हमने गैमा बाहर लिया 1 ओवर गैमा से, ये बचा, सोल्व तो कर लेंगे ना इतने, ये टी प्राइम आ गया हमारे पास, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ भी गैमा आ रहा है, गैमा पता है हमें क्या है, नहीं पता तो ये निकालना होगा। इसके अंदर भी गैमा आ रहा है, देखिए एक्स प्राइम के अंदर, ट्रांसफार्मर इक्वेशन निकाल ली हमने, उसके अंदर हमें गैमा चाहिए, तो गैमा हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर है, इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो इसके लिए अब स्टेप 3 करेंगे, सिर्फ गैमा कैसे निकालना है, सिर्फ हमारा स्टेप 3 रह गया। ठीक है, देखते रहिए वीडियो प्लीज, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ये, और इंशाल्लाह याद भी होगा, आखिर में मैं डिफाइन भी करवाऊंगा और इसको दोबारा याद भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी तो अब स्टेप 3 देख लें आप, स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 3 के हमारे पास कि गैमा कैसे निकालना है। तो इसके लिए फर्स्ट किया हमने, एक लाइट सिग्नल था, ठीक है, तो ये वही 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ले लिए हमने, ठीक है, एस और एस प्राइम। फर्स्ट किया लाइट सिग्नल यहाँ से निकला है, ठीक है, इस ऑब्जर्वर ने फर्स्ट किया टार्च जला दी भी एकदम, तो यहाँ से लाइट सिग्नल निकला है, यहाँ से फैलता हुआ पॉइंट पी तक पहुंच गया, ठीक है। अब इसके लिहाज से देखिए, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से डिस्टेंस पॉइंट पी का एक्स ले लिया और इसके लिहाज से एक्स प्राइम ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, कि आप कोई मर्जी चीज हो जिस मर्जी स्पीड से मूव करे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर किया 1000 की स्पीड से मूव कर है, इसके लिहाज से स्पीड, रोशनी की स्पीड सी ही होगी, यानी कि 3 × 10⁸ इसके लिहाज से भी वही होगी, अगर बेशक ये रेस्ट में, यानी कि कोई भी चीज अगर वो 1000 की स्पीड से, बेशक 5000 की स्पीड से, बेशक रेस्ट में, सब चीजों के लिहाज से रोशनी की जो स्पीड है, रोशनी की जो स्पीड है वो हमेशा सी ही रहेगी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिहाज से भी वेलोसिटी यही लेंगे। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इसके लिहाज से डिस्टेंस एक्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसके लिहाज से, इसके लिहाज से भी वेलोसिटी क्या है, सी ही है, लेकिन टाइम इसके लिहाज से क्या है, टी, ठीक है, इसके अंदर, और डिस्टेंस इसका एक्स, एक्स इज इक्वल टू सी टी आ गया। इसी तरह इसके अंदर से इसके लिहाज से वेलोसिटी क्या है, इसके लिहाज से, इस डिस्टेंस के लिहाज से, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो इसका डिस्टेंस एक्स, एक्स प्राइम लगाएंगे डिस्टेंस की जगह पे, वेलोसिटी वही सी रहेगी, और
टाइम क्या हो जाएगा इसके लिहाज से टी प्राइम, तो एक्स प्राइम किसके इक्वल आ गया, सी टी प्राइम के। अब ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि एक्स और एक्स प्राइम निकाले थे, ये रहे एक्स और एक्स प्राइम। पहले इसके अंदर पुट करें और हल कर लें, इसके अंदर पुट करें और हल कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर पुट किया हमने, एक्स की जगह सी टी, एक्स प्राइम की जगह क्या सी टी प्राइम निकाला, वो पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की जगह सी टी पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर, एक्स प्राइम की जगह सी टी प्राइम ये भी बाहर आ गया, गैमा टी प्राइम सी प्लस भी अंदर रहेगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दीजिए। इसी तरह इक्वेशन नंबर जब 2 में पुट करेंगे हम, 2 के अंदर, ठीक है, तो सी टी प्राइम आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्राइम की जगह सी टी प्राइम, और एक्स की जगह जब सी टी लिखेंगे टी बाहर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी। यहां से टी प्राइम निकाले इस इक्वेशन से, इक्वेशन 5, ये आ गया टी प्राइम, ठीक है। यहाँ सी सिर्फ उस तरफ चला जाएगा बकाया, ये टी प्राइम निकला है, गैमा टी ओवर सी इंटू सी माइनस टी, ठीक है। अब इस टी प्राइम को इक्वेशन नंबर इसके अंदर 4 के अंदर पुट कर दो यहाँ पे। अब टी प्राइम यहाँ पे पुट किया, गैमा वैसे ही, सी प्लस बी वैसे ही, सिर्फ टी प्राइम की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। गौर से देख ले, टी इस तरफ भी कट जाएगा, यहाँ पे सी बच गया, गैमा तरफ गैमा गैमा स्क्वायर हो गया, बटे में सी बच गया, ठीक है, इंटू सी माइनस वी, सी प्लस वी है तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से गैमा स्क्वायर जो है इस तरफ रह जाएगा बकाया सारा, उस तरफ चला गया, तो ये वैल्यू बनी। अब ऊपर भी और नीचे सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ऊपर वाला ये खत्म हो जाएंगे, तो गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये वैल्यू आ जाएगी, गैमा आ गया हमारे पास, क्या वैल्यू है, ये लोरेंट्ज फैक्टर जरूर था लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, ठीक है, लोरेंट्ज इक्वेशन के अंदर। तो अब इसकी वैल्यू पता चल गई क्या है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमने काम क्या करना है स्टेप 4 के अंदर, सबसे आसान तरीन काम, सिर्फ जो हमने एक्स प्राइम निकाला था ये रहा, टी प्राइम जो निकाला था ये रहा, इनके अंदर सिर्फ गैमा जो निकाल के पुट करना था हमें, वो पुट कर दें यहाँ पर आराम से, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर ये पुट करें, एक्स माइनस वी टी वैसे ही वो बटे में आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू पुट करें। इसी तरह टी प्राइम के अंदर ये वाला फार्मूला था टी प्राइम का, गैमा एक दफा वैसे ही रहने दे, 1 माइनस 1 ओवर गैमा स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 माइनस 1 ओवर गैमा स्क्वायर यहां से निकालें आप, ये वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, ये सोल्व कर लेना, टाइम लग जाएगा अगर मैंने यहाँ पे निकाला तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। बकाया वैल्यू सारी वैसे ही रहने दो, गैमा टी ऐसे लिख दिया, माइनस गैमा एक्स बटा वी वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इसकी जगह पे वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लिखा, एक वी से गया, यहाँ पे क्या बच गया, गैमा इसमें भी गैमा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे टी बच गया, माइनस एक्स जरा वी बटा सी स्क्वायर। अब गैमा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, वो ये वाली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस एक्स वी बटा सी स्क्वायर वैसे ही बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये हमारे पास टी प्राइम आ गया, ये एक्स प्राइम आ गया, ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ गई। अब देखें ट्रांसफार्मर इक्वेशन है क्या, सेट ऑफ इक्वेशन, जी ये हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ गई, सेट ऑफ इक्वेशन, एक्स प्राइम इज इक्वल टू इसके, यही निकला है ना अब हमारे पास, ठीक है। तो एक्स के अंदर बेशक आप जो ये वैल्यूज हैं इसके अंदर गैमा पुट कर लें तो भी यही बनेगा, वैसे आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे में ऑपोजिट थे, तो सिर्फ जहां पे वी लिखा हुआ है, वी एक दूसरे की ऑपोजिट थी, तो साइन चेंज कर दें वी के साथ दूसरे के अंदर, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, टाइम एक दूसरे में डिफरेंस था, तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी प्राइम लगा दें, सिंपल इक्वेशन आ गई ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ठीक है। एक्स के लिहाज से वाई और जी के अलोंग तो मोशन थी ही नहीं, ये दोनों इक्वल होंगे हम आपस में,
अब टी प्राइम हमने यही निकाला था, टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्र, और स्क्र रूट 1 माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब टी देखें तो उसी वही फार्मूला के वेलोसिटी के साथ साइन चेंज कर दें, जहाँ पे वेलोसिटी, जहाँ पे टी लिखा हो वो टी प्राइम कर दें। ये हमारे पास टी आ गई टाइम के लिहाज से ट्रांसफार्मर इक्वेशंस, और ये एक्स के लिहाज से ट्रांसफार्मर इक्वेशंस, वाई जी ये तो पता ही सेम रहेगी। अब देखिए मैंने कहा था कि मैं डेफिनेशन जो है वो आखिर में समझाऊंगा, ठीक है, वो जरूर समझाऊंगा। पहले ये देखने कि हमने किया क्या, सबसे पहले क्या किया हमने, याद करने का तरीका, कि चलते फिरते याद होना चाहिए आप कि क्या किया हमने सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने किया कि एक्स और एक्स प्राइम निकाला, उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या किया हमने टी प्राइम निकाला। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया, गैमा निकाल लिया। ठीक है, गैमा निकाल के स्टेप नंबर 4 के अंदर गैमा निकाल के एक्स प्राइम और टी प्राइम के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ गई। ठीक है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस थी, वाई और जी के अलोंग नहीं थी, तो ये दोनों हाँ आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ गई। सिर्फ ये 3 से 4 स्टेप जहन में याद होने चाहिए आपको, चलते फिरते याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन करवाने लगा उसकी, मैंने कहा था डेफिनेशन में समझाऊंगा। डेफिनेशन देखिए बात, डेफिनेशन क्या कहा था मैंने, डेफिनेशन है द सेट ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस का सेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दैट रिलेट्स द स्पेस, स्पेस समझ आई, ये इक्वेशंस रिलेट कैसे करें स्पेस से, स्पेस के अंदर ही डिस्कस किया ना हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो स्पेस हो गया। एंड टाइम कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट से रिलेट कर रही थी। देखिए ना हमने एक्स वाई जी के साथ एक टाइम कोऑर्डिनेट टी भी यूज किया, पहले फ्रेम में जो टी था दूसरे फ्रेम में टी प्राइम था, तो समझ आ गई टाइम कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज किया। ऑफ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कि हर एक दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, पहला दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा देखें तो वो पहले के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। और इसे ड्राइव किया था डच, एक जुबान है, लैंग्वेज है, उसका एक फिजिक्स, ठीक है, साइंटिस्ट था, ठीक है, फिजिक्स का जो डच लैंग्वेज यूज करता था, जिसकी डच लैंग्वेज थी, उसका नाम था हेनरी अंटून लॉरेंट। उसने 1904 में उसने ड्राइव किया था। ठीक है, लिहाजा उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इससे अच्छे अंदाज के साथ मेरे साथ पेश करेंगे, और कोई भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसको भी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो पहला आइकन को प्रेस कर दें और साथ लाइक्स भी कर दें, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे अंदाज के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।